गाजियाबाद में पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या का मामला। चिराग का शव अभी मोर्चरी में है। उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। चिराग के चाचा और परिवार के अन्य सदस्य मोर्चरी पर मौजूद थे। चिराग की हत्या साई उपवन पार्क में की गई। आरोपी यश खटीक दिल्ली से चिराग को लेकर आया। साई उपवन में बने मंदिर के पीछे सुनसान जगह देखकर उसने चिराग को 2 गोलियां मारी। चिराग की मौके पर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर यश मौके से फरार हो गया। पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी वो पिस्तल बरामद नहीं कर पाई जिससे चिराग की हत्या हुई है। मुरादनगर के बसंतपुर सैंथली गांव में चिराग के घर पर गम का माहौल है। उसका शव अभी नहीं पहुंचा। चिराग के कमरे में दीवारों पर टंगे मेडल और ट्रॉफियां उसकी मेहनत और काबिलियत को बयां कर रही है। बेड के सिरहाने पर तमाम ट्रॉफी लगी है और उनके पास गमों का पहाड़ लिए बिलखती उसकी माँ, जिन्हें परिवार और रिश्तेदार महिलाएं संभाल रही है। चिराग के पिता मनोज त्यागी का कहना है कि जापान एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करने के बाद उनकी फोन पर आखिरी बार बात हुई थी। वो बहुत खुश था और जल्द घर आने के लिए बोल रहा था। आरोपी यश अक्सर चिराग के साथ उनके घर आता था। चिराग उसको गाइडेंस करता था। कभी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि चिराग के प्रति यश के मन में ईर्ष्या या द्वेष चल रहा है। चिराग के 1 लाख रुपए भी यश की तरफ थे, लेकिन चिराग कहता था कि आप उसको बोलना मत, मैं खुद बता कर लूंगा। वहीं चिराग त्यागी के चाचा का कहना है कि क्योंकि बच्चा तो चल गया, लेकिन उन्हें इंसाफ तभी फंबल वहीं चिराग त्यागी के चाचा का कहना है कि क्योंकि बच्चा तो चला गया, लेकिन उन्हें इंसाफ तभी मिलेगा जब पुलिस आरोपी का एनकाउंटर करेगी। जैसे सूर्या वाले मामले में खोड़ा हत्या में आरोपी का एनकाउंटर पुलिस ने किया, ऐसे ही इस मामले में पुलिस एनकाउंटर करे तभी हमें इंसाफ मिलेगा। लास्ट बात कब हुई थी? लास्ट बात मेरी सुबह 7 बजे हुई। क्या बात हुई? बनने की बेटा किस टाइम आओगे, तो क्या खाना बना लेना, दाल चावल आए के खाऊंगा। मतलब क्या बजे ला लेगा, मगर मैं 11 या 10:30 बजे तक के बीच मालूम है, लेकिन वहाँ सुबह 9:30 निकला। लेकिन जब यहाँ 4 बज गए, 4 बजे फिर दरोगा जी का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है मेट्रो पे। फिर उन्होंने थोड़ी देर पीछे कहा कि चिराग का एक्सीडेंट हो गया है, वो एमएमजी में भर्ती है। जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ पता चला कि वो ख़त्म हो गया। ये यश खटीक जो जगह जो आरोपी है वो भी मुरादनगर का रहने वाला है। ये जीतपुर मुरादनगर का रहने वाला। तो चिराग से उसकी दोस्ती थी? दोस्ती क्या थी, खेलों में था, वो भी खेलता था, ये सब वर्क भी बताता था। ये हमारा लड़का चिराग त्यागी इसे वर्क बताता था। जो वर्क बताता था, गांव में कई लड़के उसके वर्क बताने का करते थे। जैसे 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 बड़ा होता चला गया खिलाड़ी, तो उस हिसाब से वर्क बताता था। इस ये चक्कर था बस, और तो कुछ। यश का आपके घर पे भी आना जाना था चिराग के साथ? हाँ, वो आ जाता था तो वर्क बूझना आता था। जैसे कोई फ़ोन नहीं उठाता था ये, तो मेरे पे फ़ोन करता था, अंकल जी चिराग फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैं कहा यार सो रहा, अभी थोड़ी देर पीछे बात कर लेना। तो आके वर्क पूछता था, मैंने भैया आप कौन सा वर्क करना, कितनी रेपिटेशन लगानी है, कितने टाइमिंग लगानी है, तो बूझने आ जाता था ये का। एक बात वो निकल के सामने आ रही है कि चिराग के कुछ पैसे यश की तरफ थे, वो क्या मामला? यश की तरफ ऐसा था, कुछ लेन देन कर लेते थे, आपने थोड़ा बहुत कर लेते होंगे, पर ये थोड़ा पैसे के मामले में भावुक हो जाता, दे देता था हमारा भी लड़का। तो ऐसा भी सुनने में आया। गजेंद्र ने बताया कि इसके अकाउंट में भी कुछ पैसा आया, हमने तो भी चेक करा नहीं है भाई। तो पता चलेगा कि इसकी किताब इस पे ही रहती थी चिराग पे, अब इसने पता नहीं इसे दे रखी है या कहाँ है किताब, पता चलेगा उसका। पुलिस पूछताछ में ये भी निकल के आया है कि यश के जो है किसी क्वालिफाइंग स्पर्धा में जाने वाला था, उसने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो गलत थे और उसे ये डाउट था कि चिराग ने तेरी शिकायत की है जिसलिए तू डिस्क्वालीफाई हुआ। ये उसको गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि ये जो उससे पहले ही हो चुका था, लेकिन ये जबरदस्ती गया था वहाँ पे। लेकिन जब ये खेल लिया था, मेडल पड़ गया था, जब ये कागज चेक हुए, जब इसको वहाँ से हटाया था। तो ये यश आपके घर में आता था, उसका व्यवहार कैसे लगता था? व्यवहार तो तुम क्या बताऊं, वही बात आ गई, यारी करके पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है। मीठा बोलता था, अंकल जी अंकल जी, अंकल जी ठीक हो। फिर मैं समझाता था भैया भैया बन के रहियो, कोई दिक्कत हो मुझे बताइयो, तुम्हारा तेरा बड़ा भाई है, कोई गलती हो तो उससे मुझे बता दिए। ये मेरे विचार उसका आगे रखता था। वो भी कहता है अंकल जी चिंता मत करो, हम प्यार से रहेंगे। अब जैसे प्यार से रहा ये तुम्हारे सामने है।
कि कैसा प्यार दिखाया उन्होंने। चिराग ने जापान पैरा एशियाई गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था, अभी बेंगलोर में टूर्नामेंट हुआ था, हाँ तो उसके बाद आपकी बात हुई थी जब वो क्वालिफाई किया? हाँ जी, बात हुई थी। क्या कहा था? जब उसको मैंने 4 बजे फ़ोन किया था, तो वो ख़त्म हुई थी रेस, तो वो कपड़े पहन रहा था। मैंने मना करा था फ़ोन, बेटा क्या क्या ना, मेरी रेस सही लग गई है और क्वालिफाई मैं हो गया हूँ 1500 में और 400 में, तो मैं कपड़े पहन रहा हूँ, पापा तुम बाद में बात करना। तो ये बात थी, इसकी मम्मी की बात थी। मम्मी ने बोली बेटा सही पीरियड लगी, इनको सही लगी तो तू कल आ जा। फिर वो कल आने के लिए फिर मैं तैयार था। चिराग के स्वभाव की बात करते हैं तो घर में कैसा स्वभाव था? आस पड़ोस में शांत, तारीफ होती है। शांत, बिल्कुल शांत। वो गाँव में किसी के पास नहीं बैठता था, वो सिर्फ अपने कमरे में या स्टेडियम में, 2 जगह। का चिराग का चाचा हूँ। हमारी मांग ये है जैसे कि सूरज को इंसाफ मिला है, ऐसे ही हमें इंसाफ मिले। हम उस एनकाउंटर चाहते हैं और तत्काल में ही तुरंत कार्रवाई हो और एनकाउंटर जल्दी हो। हमें जब सब्र होगा कि हमारा बच्चा हमारे जैसे गया है। ये देश को भी हानि है और घर को भी हानि है। बड़ा होनहार बच्चा था, नेशनल लेवल पर खेल रहा था, अब इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला था, वो जापान जाने वाला था। तो हमारी मांग बस मीडिया कर्मियों से यही दुआ करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात को आगे पहुँचाएँ, जल्दी से जल्दी वायरल हो और उस लड़के का एनकाउंटर हो।